डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर रेल हादसे के तीसरे दिन एक और खुलासा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल थे लोको पायलट, फिर भी पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी थी। छत्तीसगढ़ के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। जस्टिस की बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार की, मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया। रायपुर के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 2 दिवसीय हैकाथन नवोन्मेष 25 के फाइनल राउंड का आयोजन। पूरे भारत से 560 टीमों ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 57 टीम फाइनल राउंड के लिए। वायशेप ब्रिज पर ई रिक्शा के नीचे दबने से युवती की मौत, मां घायल। हादसे के बाद चालक अपनी ई रिक्शा लेकर भागा, राहगीरों ने दोनों को चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचाया। और पुलगांव पुलिस ने विहान योजना में गबन करने वाली सचिव मनीता निषाद को गिरफ्तार किया। महिला आरोपी करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, पैसों का उपयोग करने के लिए अपने मकान का निर्माण किया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के पंखाजूर स्थित राम वाटिका अब अव्यवस्था का शिकार हो गई है। मेंटेनेंस के अभाव में वाटिका झाड़ियों से भर चुकी है, जिसमें शाम के समय घूमने आने वाले लोग निराश होकर लौट रहे हैं। गेट पर अक्सर ताला लगा रहता है और खुलने और बंद होने का समय भी तय नहीं है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से साफ सफाई और नियमित रखरखाव की मांग की है। यही गार्डन घूमने आए थे तो आज बंद है, लॉक है और पता नहीं इसका टाइमिंग। हाँ, अच्छा है, रहने को बढ़िया दिख रहा है, बट वही है, मालूम नहीं था बंद है, इसलिए वापस जा रहे हैं अब। यही गार्डन छत्तीसगढ़ में अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देव पर विवादित टिप्पणी करने वाले अमित बघेल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सक्ती में अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। समाज के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अमित बघेल ने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है। विगत दिनों अमित बघेल के द्वारा हमारे पूर्वज भगवान महाराज अग्रसेन जी के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और सिर्फ अग्रसेन महाराज जी के खिलाफ नहीं, अन्य समाज के देवताओं के खिलाफ भी उनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसके खिलाफ आज हमने अग्रवाल सभा की यहाँ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उनके गिरफ्तारी की मांग करते हुए सक्ती थाने में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और आज हम ये सब ज्ञापन सौंपने सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमने ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ यदि उनकी गिरफ्तारी शीघ्र नहीं होती है तो चरणबद्ध उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।
राजनांदगांव के मिन उलरॉक फाइबर लिमिटेड के 260 मजदूरों को आखिरकार न्याय मिला। वर्ष 2014 में वेतन, ग्रेजुएटी और ईपीएफ बिना दिए सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। 10 सितंबर 2025 को श्रम न्यायालय ने प्रबंधन को मजदूरों का बकाया वेतन 10 गुना पेनाल्टी सहित चुकाने का आदेश दिया। फैक्ट्री संचालक आर.के. बदरुका को 15 दिनों में भुगतान करना होगा। फैसले से श्रमिकों में खुशी की लहर है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। दस साल बाद हमारा मजदूरों का आज ऐतिहासिक फैसला आया है, जो आज मजदूरों के पक्ष में गया हुआ है। और मिन उल रॉक फाइबर्स के संचालक आर.के. बद्रुका, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले हैं, उसके कारण से केस में हमको 10 साल लग गया। और 10 साल बाद आज ये मजदूरों को न्याय मिली है। और न्याय के साथ साथ में जो श्रम पदाधिकारी जो हमारे इस केस के जो लगाए थे, पीठासीन अधिकारी श्रीमान अमित जिंदल जी के द्वारा ये निर्णय पारित किया गया है। इसमें मजदूरों को हर्ष व्याप्त है और मजदूर अपना न्याय के लिए लड़े हैं और आज उनको न्याय मिली है। इसमें ये हुआ कि मिन उल रॉक फाइबर लिमिटेड रीवागंज में एक फैक्ट्री थी जो 1991 में प्रारंभ हुई थी। और प्रारंभ होने के बाद सन 2014-15 में मजदूरों का वेतन भुगतान रोक दिया और फैक्ट्री बंद कर दी है बिना छटनी मुआवजा के। तो इसमें ये हुआ कि श्रम पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत श्रीमान श्रम न्यायालय के समक्ष एक सरकार ने दावा पेश किया, जिसमें मान लो श्रमिक का 28 रुपये वेतन रोके तो उसका 10 गुना पेनाल्टी लगता है। तो लगभग 260 श्रमिकों का वेतन, उसका 10 गुना पेनाल्टी। 10 साल बाद हमारा बेमित्रा में बिजली बिलों में वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर रणवीर शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरप्लस बिजली उत्पादन वाले छत्तीसगढ़ में भी जनता को महंगा बिल भरना पड़ रहा है, जिससे लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पार्टी ने बिजली दरों को तुरंत घटाने की मांग की है। पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जनता बिजली का झटका देकर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। बिजली के बिल के मुद्दे के लिए आए हैं। यहाँ सरकार जो है यहाँ राज्योत्सव मनाने में भिड़ा हुआ है और यहाँ पे जनता बिजली के मार से यहाँ पे परेशान है। बिजली के बिल पटाने के लिए लोन लिया जा रहा है, 25,000 30,000 की बिल आ रही है। जनता इससे बहुत परेशान है। सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो जनता आक्रोशित होके अगला रिजल्ट उनको सुनाएगा बिल्कुल, और अगले उससे गिरा के हमारी पार्टी या कोई ऐसी पार्टी को ऊपर लाएगा जो बिजली बिल पे और स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करेगा। आज आम आदमी पार्टी सरकार के बिजली बिल से इतना त्रस्त है और आम जनता इतना त्रस्त है। एक तरफ सरकार 5-5 दिन का राज्योत्सव मनाने में लगा हुआ है, जहां अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। मोदी जी के आने में सिर्फ एक दिन के आने में 250-300 करोड़ का खर्च कर रहा है। और वहीं पर जनता बिजली के बिल के नाम से परेशान है। बिजली का झटका अब सरकार को लगने वाली है। अब इसमें अभी भी सुधर जाइए आप लोग, नहीं तो आने वाले समय में वही बिजली का झटका आप लोगों को लगने वाली है। बिजली के बिल के मुद्दे के लिए आए हैं। यहाँ सरकार जो है खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।